Today, we are going to learn about the structure of the flame. Okay, but before learning about the structure of the flame, just focus on that. What is the flame? ये flame होती क्या है? Anybody know what is this flame? Anybody will answer me? Flame is nothing, you know. Flame क्या होती है? Yes. We can say flame is nothing. It's just a region. एक एरिया होता है जिसके अंदर आपको जो गैसियस फ्यूल होते हैं ना वो बर्न होते हुए दिखाई देंगे. द रीजन वेयर गैसेस आर बर्निंग, गैसेस बर्न्स, जहां पर गैसेस बर्न्स होती है उसे ही क्या कहते हैं? फ्लेम कहा करता है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. ये जो फ्लेम है, वी नो हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल. बेसिकली कैंडल के फ्लेम आप सब लोगों ने देखा होगा यार. इवन यू नो व्हेनेवर वी आर बर्निंग अ दिया, यू नो जो लैंप हम जलाते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली एज वेल, सो दैट इज आल्सो हैविंग अ फ्लेम देयर. सो ये जो फ्लेम्स होते हैं, हाउ दे आर बर्निंग, दैट मींस हाउ दैट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम इज देयर. दैट मींस उसमें अलग अलग जोन्स कैसे बने होते हैं, अलग अलग एरिया आपको दिखाई देते हैं, है ना. आपको उसको में कुछ डार्क पार्ट दिखाई देता है, कुछ फेंट होता है, कुछ बहुत ही फेंट होता है, यू नो कुछ इनविजिबल भी एरियाज होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑल ओवर देयर. सो हाउ दिस डिफरेंट जोन्स आर कंस्ट्रक्टेड देयर, what is the principles behind them, what are the phenomena are happening in the particular zone there, that today we are going to learn. Okay, so just focus on that. We will we will just draw the diagram of that first. ये जो फ्लेम होते हैं ना उनके हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले. सो यू नो एक जो कैंडल होती है, बेसिकली कैंडल को स्ट्रक्चर अभी मैं ड्रॉ करके देख रहा हूं. सी ये एक हमारा कैंडल का एक समझ लो एक पर पार्ट है. then this one, the second one, this is the whole candle. This is the melted wax over there, you can see. Okay, and there is a base for the candle. Then we are observing here there is a wick. यहाँ पर wick होती है ना. Then if you are carefully observing it, then you will find some 3 zones there. आपको एक ये वाला जोन दिखेगा, then you will find the second zone there कुछ इस टाइप से, and you will find third zone there. So this type of 3 zones we are observing into the flame of the candle. You know, this is the candle and these are the flames, and you know this is the single flame, but we are observing the 3 different zones in that. तो ये different zones होते क्या है? You know, first जो zone होता है वो zone होता है डार्क जोन. सबसे पहला तो हम इसको पहले सबसे कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले तो उनके पोजीशन पर, तो ये होगा इनर मोस्ट, सबसे इनर है ना, इनर जोन. ये क्या हो गया? इनर जोन. गॉट इट? इनर जोन. देन वी कैन से जो सेकंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन वी कैन नेम एज अ मिडल जोन. इसको हम क्या नाम देंगे? मिडल जोन. ओके, एंड द लास्ट वन दैट वी आर हैविंग हियर, दैट इज द आउटर मोस्ट जोन. इसको हम करेंगे आउटर मोस्ट या आउटर जोन. आउटर जोन. Okay, these are the 3 types of zones we are having here, right? Is it clear? According to the position of that, we are coming to know innermost zone is there, middle zone and outer zone. These are the 3 types of zones are there. But you know, now if you are observing them carefully, then you will find different colors of these zones are having here. उनको अलग अलग कलर्स भी होते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द जोन्स आर अवेलेबल हियर. तो आउटर मोस्ट जो इनर वाला जो जोन होता है ना, सबसे अंदर वाला, इट इज द ब्लैक इन कलर. वो क्या होता है? ब्लैक होता है कलर में. दिस इज द ब्लैक जोन. देन इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली अ बर्निंग कैंडल, देन यू विल फाइंड वो जो मिडल जोन होता है, इट इज बेसिकली व्हाट इज द कलर ऑफ इट? हैव यू ऑब्जर्व इट? येलो, राइट. उसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर. ओके, उस जोन का जो कलर है दैट इज द येलो वन. एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट केयरफुली, द आउटर मोस्ट जोन जो होता है दैट इज द ब्लू जोन, राइट. यस, दिस वन इज द ब्लू जोन. सो दीज आर द कलर्स ऑफ देम. ये क्या हो गए? उनके कलर्स हो गए दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर. दीज आर द डिफरेंट colors of the different zones according to the position of them. We are observing the positions here, that inner zone which is black in color, middle zone which is yellow in color, and outer zone which is black in color. You know, now what is happening in this, ये अब हम फोकस करेंगे. इसके इन तीनों जोन्स के अंदर क्या होता है. बेसिकली बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में, कि इन तीनों जोन्स को ऑक्सीजन किस तरह से सप्लाई हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे. देन आफ्टर वी विल
talk about the burning because oxygen determines the burning there. So just focus on that. अब इनमें ऑक्सीजन किस तरह से सप्लाई होता है? You know, as this zone is the innermost zone, सबसे अंदर होने के कारण इस जोन तक कोई भी ऑक्सीजन रीच नहीं हो पाता. So we can say no oxygen is here. No oxygen सप्लाई, इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता. इज इट क्लियर? एज इट्स द इनर मोस्ट जोन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं आती है. गॉट इट? नाउ सी मिडल जोन के बारे में क्या ख्याल है? फिर मिडल जोन में क्या होता होगा? सो मिडल जोन रिसीव्स ऑक्सीजन बट इट नॉट अ कंप्लीटली, नॉट अ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज रीचिंग हियर, ओनली अ वी कैन से ओनली अ फ्यू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वहां पर रीच हो पाता है. So we can say least oxygen, है ना? least oxygen supply या मॉडरेट भी आप कह सकते हो. मॉडरेट ऑक्सीजन सप्लाई. इज इट क्लियर? हाँ, सी देयर. सो इस तरह का ऑक्सीजन सप्लाई इसको होता है. एंड द ब्लू जोन विच इज द आउटर मोस्ट जोन, सो एज इट इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑफ द आउटर एटमोस्फियर इज देयर, दैट्स व्हाई देयर इज अ टू मच ऑक्सीजन सप्लाई. सो वी कैन से plenty and free oxygen supply. Plenty and free oxygen supply is available to the zone which is the outermost. इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, नाउ फोकस ऑन दैट. अभी आपको ऑक्सीजन का अमाउंट सब में समझ आ गया. तो इज डिपेंडेड ऑन द ऑक्सीजन सप्लाई. वी कैन से नाउ यू आर हैविंग अ आइडिया देयर. अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है तो कंप्लीट कंबशन होगा, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज द गैस विच इज हेल्पिंग फॉर द कंबशन. सो इट इज डिपेंडेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर विच विल डिटरमाइन द बर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना? मतलब अगर जिसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, दैट सब्सटेंस विल कंप्लीटली बर्न विद द ब्लू फ्लेम, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द ब्लू फ्लेम ऑफ द आउटरमोस्ट जोन, बिकॉज द कंप्लीट सप्लाई. सो वी कैन से कंप्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स यहां पर. ओके, ठीक है, तो हम उसको बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे इनर मोस्ट जोन के साथ में क्या हो रहा है. नो ऑक्सीजन सप्लाई, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है. दैट्स व्हाई इन दिस जोन ओनली द वैक्स विच इज एक्चुअली द फ्यूल इन दिस कैंडल which is getting supplied to the flame. जो फ्लेम बर्न हो रही है उसके लिए फ्लेम, इसमें जो वैक्स है वही एज अ फ्यूल काम कर रहा है. सो वी कैन से उस वैक्स का सिर्फ वेपराइजेशन इस जोन में होता है. क्या होता है? वेपराइजेशन. ओनली वेपराइजेशन ऑफ वैक्स, और इसी के लिए हम बोल सकते हैं नो बर्निंग. इसमें कोई भी बर्निंग नहीं होती है. ओनली वेपराइजेशन ऑफ वैक्स इज टेकिंग प्लेस हियर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण क्या हो रहा है? इस जोन में सिर्फ वेपराइजेशन होता है, कोई भी बर्निंग जो है वो वहां पर नहीं होती. व्हाई द बर्निंग इज नॉट टेकिंग प्लेस देयर? बिकॉज नो ऑक्सीजन सप्लाई इज देयर. And we know that without the oxygen nothing can burn. So that's why no burning is happening here, as there is a no oxygen supply. And why the no oxygen supply is there? Why oxygen is not reaching to there? Because it is the innermost substance is there. Okay, तो ऑक्सीजन जो होता है वहां पर रीच होते होते पूरा जल जाता है. Why? Because आपको पता है आउटरमोस्ट जोन जो होगा, इट इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एटमोस्फियर, इट इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो वो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा यूज कर ले रहा है. फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन रीच हो रहा है मिडल जोन के पास, लेकिन वो भी बचा कुछ ऑक्सीजन बर्न कर दे रहा है. तो इसके पास कोई भी ऑक्सीजन रीच नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से देयर इज नो बर्निंग. ओके, देन द सेकंड जोन इज देयर, मिडल जोन. सो ओनली मॉडरेट ऑक्सीजन सप्लाई इज हियर. सो मॉडरेट बर्निंग वी विल फाइंड हियर. सो वी कैन से मॉडरेट बर्निंग, मॉडरेट बर्निंग, और वी कैन से इसको अलग सा वर्ड आप यूज कर सकते हो, पार्टियल बर्निंग. राइट? थोड़ा ही बर्निंग होगा. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर?
पार्टियल बर्निंग मतलब थोड़ा ही बर्निंग इफेक्ट उसको आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा बर्निंग नहीं होगा। वाई? बिकॉज नो अ कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाईज टू देयर, यहां पर थोड़ा ही ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, मॉडरेट ऑक्सीजन अवेलेबल, दैट्स व्हाई मॉडरेट बर्निंग विल बी हैपन। ओके, देन व्हाट अबाउट द थर्ड जोन which is the outermost zone is here. Now as we are coming to know that plenty or free oxygen supply is there, so that's why it will be the complete combustion. वहां पर क्या होगा? complete combustion, complete burning you will observe there. Okay, so complete burning of the vaporized fuel, वहां पर जो vaporized fuel है उसका burning हो जाएगा. Okay, so is it clear all about the three zones now? है ना, about their position, about their color, then about the oxygen supply and about the burning which is happening in them. Got it? Any doubt, any question is there? You can ask the question whenever the complete burning is happening there. So what is burning there actually? So we know that wax, which is actually the paraffin wax that we are obtaining from the petroleum refining, so which is contain mostly the hydrogen and carbon in it. So whenever the complete burning is happening there in the outermost zone of the flame, so we can say the hydrogen and carbon is burning in there, right? Is it clear? Middle and the inner, you know what is happening in the inner zone is there, वहां पर just vaporization हो रहा है, you know vaporization, और वो जो वैक्स है ना, ये यहाँ पे यू नो दैट ये मेल्ट हुआ वैक्स होता है, ये वाला जो रीजन होता है ना, इसमें वैक्स जो होता है वो मेल्टेड वैक्स होता है. हैव यू सीन दैट? हाँ, सो दिस मेल्टेड वैक्स इज सप्लाइड बाय द विक देन टू दिस जोन, वो इस जोन को सप्लाई किया जाता है. एंड एज दिस जोन इज द हॉट वन, यू नो, हाँ ये पॉइंट रहा है हमारा टेम्परेचर का, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें होता है, और ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनेसेंस का. तो आपको पता होगा सबसे बाहर ये जो डार्केस्ट है, तो ये क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस होगा. बेसिकली डार्क पार्ट जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, उसमें कोई शाइन नहीं होती, ल्यूमिनस नहीं होता. एंड दिस इज द मॉडरेट ल्यूमिनस एंड दैट इज द ल्यूमिनस वन, वो बहुत ज्यादा ल्यूमिनस जोन होता है. ये भी हमने एक थर्ड हम नेक्स्ट पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं. एज वेल एज जो टेम्परेचर है, यू नो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मतलब वेपराइजेशन हो रहा है तो हाई होता है, बट ये हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है. हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है दैट इज ऑफ द आउटरमोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला जो जोन होता है ना, उसी जोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, बिकॉज कंप्लीट बर्निंग इज देयर. और ब्लू फ्लेम जो होती है वो ज्यादा टेम्परेचर रिलीज करती है, बिकॉज वी नो दैट द फ्यूल विच इज बर्निंग विद द ब्लू फ्लेम दे हैव अ ग्रेट कैलोरीफिक वैल्यू, और जिनकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है that flame that fuels are producing a too much heat on burning, right? So we can say as the outermost zone is blue is there, so it has a great calorific value there, and that's why we can say it is producing a too much heat. So the outermost zone is the hottest part of the candle, सबसे hot होता है. Got it? Is it clear? Yeah. See then, so focus on that. ये जो है middle part, ये जो सबसे अंदर जो है innermost zone जो है, in that zone only vaporization of the liquid fuel is happening. लिक्विड फ्यूल जो है, लिक्विड वैक्स जो है, उसका वेपराइजेशन हो रहा है, जस्ट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? वी कैन से इवेपोरेशन हो रहा है. ओके, एंड इन द आउटरमोस्ट सॉरी मिडल जोन इज देयर, वो वेपराइज जो है, वो वेपर्स जो दैट वेपर्स आर गेटिंग कन्वर्ट इनटू द, दैट मींस वी कैन सी दैट वेपर्स आर गेटिंग बीइंग यूज्ड फॉर अ बर्निंग. इट इज, यू नो, वहां पर उसको थोड़ा सी ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो वो हेल्प कर रहा है बर्निंग के लिए. बट एज इट रीच इनटू द थर्ड जोन, जैसे वो वेपर थर्ड जोन में चली जाती है, सो दे आर बर्निंग विद द ग्रेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट देयर हैपनिंग विद दैट थ्री जोन्स, राइट? इज इट क्लियर? Okay, so this is all about the flame now. So if you are having any doubts, then you can ask me, you can put into the chat box as well. If no doubts, then we can start a new point for today.